Hello, my dear friends, my dear students. You all are most welcome to my channel. I hope you all are advancing towards the goal of your life as a warrior. My dear friends, my dear students, today I am going to solve exercise 1D. इनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इनमें आपको मार्क करना है. मार्क, टिक मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेस से नहीं गुजरना है. बहुत इजी क्वेश्चंस है. मैं अभी सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं और मैं तुरंत सॉल्व कर दे रहा हूं. अभी फर्स्ट है 6 माइनस 8 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट. तो इसका ऑप्शन, इसके लिए आपको निकालना है 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस 8. तो इसका हो जाएगा आंसर 14. तो इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन सी, यहां पे दिया हुआ है 14. उसको आप टिक कर लीजिएगा आर एस अग्रवाल बुक में. अब क्वेश्चन नंबर 2. -9 माइनस 6. तो -9 माइनस 6 विल बी इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -9 माइनस प्लस 6. अब इसमें से एक माइनस एक प्लस है तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे और बड़े वाले के साथ जो साइन है उसको हम लगा देंगे. तो दैट विल बी इक्वल टू -3. तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी में है -3. तो आप बुक में टिक मार लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 3. एक्चुअली बुक मैंने किसी बच्चे का लिया है और बुक में गलत गलत टिक लगा हुआ है, इसलिए मैं यहां पे सॉल्व करके दे रहा हूं. बाय हाउ मच डज 2 एक्सीड -3. तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि 2 -3 से कितना ज्यादा है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 में हम माइनस कर देंगे -3. दैट विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 5. तो इसका ऑप्शन डी होगा. ऑप्शन डी में 5 है. आप 5 में टिक मार दीजिएगा. अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट -6. व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 to get -6. तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम -1 में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमको -6 आंसर मिलेगा. इसके लिए हम करेंगे लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड बी x. सब्ट्रैक्टेड भी x मान लीजिए. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -1 माइनस x दैट विल बी इक्वल टू -6.
तो फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। -x -1 को इधर हम लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +1। इसको आप -1 इंटू एक्स आप लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू, हाँ यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, तो बड़े से छोटे को माइनस करेंगे 5 होगा, बड़े वाले के साथ जो सिंबल है हम इसको लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा -5। अब यहाँ से x, ये -1 नीचे आ जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई -1, ये माइनस माइनस उड़ गया, x का वैल्यू हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। How much less than -2 is -6? मतलब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि -2 से -6 कितना छोटा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -2 से -6 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सिंपल सा -2 -6, -2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बाहर हो जाएगा 6। फिर हम क्या करेंगे, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे 4, और बड़े वाले के साथ प्लस है तो प्लस रहेगा। तो यहां पे क्वेश्चन 5 में आपको ऑप्शन ए होगा आंसर। ऑप्शन ए में टिक मार लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 from -4, we get, ये आपको निकालना है। अगर हम 4 को -4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो -4 -4 कर दीजिए, तो दैट विल बी इक्वल टू -4, दोनों में माइनस है, हम जोड़ देंगे -8 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। सिक्स का ऑप्शन बी हो जाएगा -8। अब क्वेश्चन नंबर 7, by how much does -3 exceed -5? -5 मतलब -3 -5 से कितना ज्यादा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -3 में -5 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -3 -5, तो आंसर आएगा -3, ये माइनस माइनस हो जाएगा +5, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे 2, और बड़े वाले के साथ प्लस साइन है, प्लस साइन ही रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, what must be subtracted from -3 to get -9?
हम -3 में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें आंसर -9 मिलेगा। तो हम इसके लिए कर देंगे लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड बी x। तो -3 माइनस x विल बी इक्वल टू -9। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, -3 को हम इधर ले जाएंगे, -x इक्वल टू -9, ये -3 इधर जाके +3 हो जाएगा। फिर इसको हम -1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, फिर इक्वल टू बड़े से छोटे को माइनस करेंगे 6 आएगा, बड़े के साथ जो सिंबल है माइनस हम उसको लगा देंगे। अब उसके बाद x का वैल्यू के लिए हम -6, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में -1 है, हम यहाँ पे डिवीजन में लेके आएंगे -1, ये माइनस माइनस उड़ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपको x 6। तो अगर हम -3 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9 हमको मिलेगा। तो 8 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 6। अब 9 नंबर, on subtracting (6) from -5, we get, अगर हम 6 को -5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हम करके देख लेते हैं। -5 - 6 तो हमें मिलेगा -11, क्योंकि दोनों में माइनस है, हम ऐड कर देंगे फिर माइनस लगा देंगे। तो इसका हो जाएगा 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 10, on subtracting -13 from -8 we get। तो अगर हम -13 को -8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -8 माइनस -13, दैट विल बी इक्वल टू -8, ये माइनस माइनस हो जाएगा +13। बड़े से छोटे को हम माइनस करेंगे तो आएगा 5, अगर 13 से 8 को हम माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और बड़े वाले के साथ प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन ही रहेगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 11, -36 डिवाइडेड बाई -9 इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे माइनस माइनस उड़ जाएगा, और 36 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा आंसर। तो इसका 4 होगा, तो 11 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अब 12 नंबर, 0 डिवाइडेड बाई -5। अगर 0 को किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 0। 13 नंबर, -8 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू व्हाट। तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा।
नॉट डिफाइंड। और अब 14 नंबर, which of the following is a true statement? तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। पहला है ए, सॉरी ए में क्या है आपको, -11 इज ग्रेटर देन -8। सॉरी, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स है। नेगेटिव इंटीजर में जो बड़ा वाला वैल्यू का होता है इंटीजर वो छोटा होता है, छोटे वाले वैल्यू का इंटीजर वो बड़ा होता है। यहां पे -8 बड़ा है, इसीलिए ये फॉल्स है। बी नंबर में -11 इज स्मॉलर देन -8, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू, तो ये वाला हो गया। सी में क्या है, -11 and -8 cannot be compared, तो ये फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बी ट्रू है। -11 को हम -8 से हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इंटीजर हैं, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 15, the sum of two integers is 6. If one of them is -3, then the other is, चलिए let the other be x। तो पहले हम मान लेते हैं दूसरा वाला जो इंटीजर है, let the other integer be x। therefore अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, -3 + x, क्योंकि -3 और जो जिस इंटीजर के बारे में हमको पता नहीं है, जिसको हम x माने, उनका जो सम है वो है दैट इज इक्वल टू 6। तो फिर दूसरा वाला इंटीजर कौन सा है वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे, x इज इक्वल टू 6, ये -3 यहाँ आके +3 हो जाएगा, implies that x is equal to 9। तो 15 का आपको बी ऑप्शन सही है, 9। 16, भी सेम उसी तरह से है। The sum of two integers is -4. If one of them is 6, then the other is, so let the other be integer be x, दूसरे वाले को x मान लीजिए। Therefore according to the question हम 6 + x इज इक्वल टू -4। क्यों?
कि दो इंटीजर का सम -4 है, उसमें से एक 6 है और दूसरा वाला को हमको पता नहीं, उसको हम x मान लिए हैं। इन दोनों को जोड़ करके यहाँ -4 है, तो हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू -4, ये वाला 6 आकर के इधर -6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा -10। तो अदर इंटीजर विल बी -10। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, -10। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 14 इफ वन ऑफ देम इज -8 देन द अदर इज। दो इंटीजर का जोड़ है 14, उसमें से एक है -8, तो दूसरा वाला हमको निकालना है। ठीक उसी तरह से 16 वाले की तरह ही है, हम दूसरे वाले को x मान लेंगे। अदर इंटीजर be x, therefore -8 plus x is equal to 14। यहां पे दो इंटीजर को जोड़ने से 14 आ रहा है, उसमें से एक है -8, दूसरे वाले को हमको निकालना है। x का वैल्यू इधर हो जाएगा 14, ये माइनस वाला -8 इधर जाके +8 हो जाएगा। तो 14 + 8 22। तो 17 का आपको ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर 22। क्वेश्चन नंबर 18। द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 इज, एडिटिव इनवर्स हम उस नंबर को कहते हैं इंटीजर का जिसको जोड़ने से आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स आपको 6 होगा, क्योंकि -6 को हम 6 से ऐड करेंगे तो 0 होगा। तो 18 का ऑप्शन सी होगा, सी ऑप्शन 6। अब 19, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -15 इंटू 8 प्लस -15 इंटू 2। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटीजर ओवर एडिशन के ऊपर ये बेस्ड है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसमें से हम -15 को हम कॉमन ले लेंगे। -15 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 8 और +2। मैंने मिडिल ब्रैकेट दे दिया माइनस के लिए कि अगर माइनस होगा तो स्मॉल ब्रैकेट में उसको हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ कोई माइनस नहीं है, यहाँ 8 है और +2 है। -15 इंटू 8 + 2 10 हो जाएगा। पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो फिर इक्वल टू यहाँ पे -150 हो जाएगा। 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक में माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। तो 19 वाले का ऑप्शन बी हो जाएगा आपको, -150। -150। अब क्वेश्चन नंबर 20 यहां मैं लिख लेता हूं। -12 इंटू 6, फिर -12 इंटू 4 इक्वल टू व्हाट। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे आधारित है। तो इसको हम कर लेंगे, -12 हम कॉमन ले लेंगे, इसमें माइनस हो जाएगा
-12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 6, यहाँ माइनस और ये 4 इधर वाला, तो दैट विल बी इक्वल टू -12, 6 - 4 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू -24। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी, -24 आंसर। और अब 21 करेंगे, 21 को भी मैं लिख लेता हूं यहां पे, -27 इंटू -16 प्लस -27 इंटू -14 इक्वल टू व्हाट। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन सही है, प्लस -27 इंटू -14, ठीक है। ये भी सेम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे आधारित है। -27 को हम कॉमन ले लेंगे, -27 इस साइड भी है और प्लस के इस तरफ भी है, तो -27 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ मिडिल ब्रैकेट डाल देंगे और यहाँ -16 और यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ प्लस लिखेंगे और यहाँ से -14। रिवर्स करेंगे तो ये वाला आएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वापस आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -27 पहले ब्रैकेट वाले को हम सॉल्व कर लेंगे, दोनों में माइनस है तो हम ऐड करके हम माइनस साइन लगा देंगे, मल्टीप्लाइड बाई, ऐड करेंगे हम 6 + 4 10 0 1 + 1 2 + 1 3, तो यहाँ हो जाएगा -30। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को माइनस से तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 7 8 और ये वाला 0 यहाँ लग जाएगा और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो आंसर हो जाएगा 810। तो 21 का बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी 810। अब क्वेश्चन नंबर 22, चांदी ही चांदी है भाई, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ रहा है। $30 इंटू -23 प्लस 30 इंटू 40, तो इसमें आप 30 कॉमन ले लेंगे, -23 इधर आ जाएगा और बीच में प्लस है, यहाँ प्लस आ जाएगा और ये 14। पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, बड़े वाले से छोटे वाले को हम माइनस करेंगे और बड़े वाले के साथ जो साइन है उसको हम लगा देंगे, तो यहाँ पे आपको -9 होगा आंसर। फिर 9 3 जा 27, ये 0 लग जाएगा, दोनों में से एक में माइनस है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा -270, ऑप्शन ए -270। अब केवल 2 सवाल बचा है, क्वेश्चन नंबर 23। The sum of two integers is 93 if one of them is -59, the other one is। ये भी बहुत सिंपल है, इस तरह के कई क्वेश्चंस आप पहले बना चुके हैं इसी एक्सरसाइज में। तो चलिए, दो इंटीजर्स का सम है 93, उसमें से एक है -59, तो लेट द अदर वन बी
be x. Therefore x plus minus 59 is equal to 93. अब हम यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे. x इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 93 प्लस 59. 9 प्लस 3 12, कैरी ओवर 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15. तो 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 152. अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है 24. इसमें देखिए, इसमें आपको डिविडेंड निकालना है. यहां पे आपको डिवाइजर दिया हुआ है और कोशेंट दिया हुआ है. तो डिविडेंड निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो 90 आएगा. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 90. डिवाइजर को अगर कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 5 तो 90 होगा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. तो ये ऑप्शन 90 होगा, इस जगह पे 90 आएगा. अनलिमिटेड थैंक्स फॉर लिसनिंग. अगर आपको मेरा क्लास समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए.